हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑडियो डेली टेल्स में। आज की कहानी ठुकरा के मेरा प्यार का अगला भाग है, जो कि है कबीर और नैना की प्रेम कहानी। कबीर और नैना जो 3 साल पहले अलग हो गए थे, अचानक से फिर से मिल गए। कबीर नैना के पिताजी के ऑफिस में उनका बॉस बनकर आया था और नैना उसके बारे में वापस से सोचने लग गई थी। नैना अपने मंगेतर अर्जुन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अर्जुन उसे हर वक्त नीचा दिखाता, उसका मजाक उड़ाता और उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। इसके उलट कबीर ने नैना से हमेशा बहुत प्यार किया, उसे रिस्पेक्ट की, उसकी भावनाओं की परवाह की। नैना को जो भी चीज़ अच्छी लगती, कबीर उसके लिए वो हर चीज़ उसके लिए लेकर आता था। नैना की छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी डिमांड्स, सब कुछ कबीर हमेशा पूरा करता था। ऐसा प्यार नैना को ना पहले कभी मिला था और कबीर के जाने के बाद ना ही उसने वैसा कभी महसूस किया वापस। न जाने क्यों वो अब अर्जुन के बारे में सोचने से भी घबराने लगी थी। वो अर्जुन को अपना लाइफ पार्टनर नहीं बनाना चाहती थी और अब जब से वो कबीर से मिली है, तब से उसके मन में सिर्फ कबीर ही कबीर छाया हुआ है। उसने कबीर को पहले कभी इस तरह के कपड़ों में नहीं देखा था। इतना स्टाइलिश, इतना अच्छा हेयर स्टाइल, इतनी अच्छी खुशबू, इतने अच्छे कपड़े, इतना स्टाइलिश लग रहा था वो। मैंने तो कभी उसे इन नज़रों से देखा ही नहीं था। नैना ने उसे हमेशा एक गरीब लड़के की तरह ही देखा था, जो बिखरे बाल, एक सस्ती सी शर्ट पैंट पहने और सस्ते जूते पहन के उससे मिलने आता था। कभी कभी वो उसके लिए गुलाब लाता, कभी चॉकलेट्स और कभी छोटे मोटे गिफ्ट्स। नैना को सस्ते गिफ्ट्स कभी पसंद नहीं आते थे, पर वो उसका दिल रखने के लिए हमेशा उन्हें एक्सेप्ट करती थी। लेकिन जब कबीर ने बात शादी तक की तो नैना घबरा गई और वो कबीर से दूरी बनाने लगी और एक दिन उसने कबीर को इनकार कर दिया। पिछले 3 दिनों से नैना अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। वो सिर्फ कबीर के बारे में ही सोच रही थी और वो ये सोच रही थी कबीर उसके पिताजी को रोज़ ऑफिस में परेशान करता है। अचानक नैना को अर्जुन की वो बात याद आई जब अर्जुन ने कहा था कि क्यों नहीं तुम उसकी गर्लफ्रेंड वापस से बन जाती। शायद नैना भी अब यही सोच रही थी और उसकी ख्वाहिश भी अब यही थी। अगली सुबह होते ही नैना ने अपना मन बना लिया। वो तैयार हुई, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा मेकअप किया और निकल पड़ी कबीर से मिलने उसके ऑफिस पहुंचते ही उसने वहाँ के प्योन से कहा, मुझे कबीर सर से मिलना है। प्योन ने कहा कि सर बिजी हैं, वो आपसे नहीं मिल सकते। नैना ने कहा, उनसे कहो कि उनकी एक बहुत ख़ास दोस्त उनसे मिलने आई है। प्योन ने कहा, सर अपने ख़ास दोस्तों से ऑफिस में नहीं मिलते, ये उनकी सख्त हिदायत है। उनके ख़ास दोस्त हमेशा उनके घर पर उनसे मिलने जाते हैं, ऑफिस में वो किसी को एंटरटेन नहीं करते। नैना बहस में पड़ना नहीं चाहती थी। उसने कहा, ठीक है, मैं यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर उनका इंतज़ार करती हूँ। अगर वो बाहर आते हैं तो मैं उनसे खुद मिल लूँगी। प्योन ने कहा, जैसी आपकी मर्ज़ी। नैना 2 घंटे बैठकर वहाँ पर कबीर का इंतज़ार करती रही। आखिरकार कबीर बाहर आया और नैना उससे बुलाने लगी, कबीर। कबीर ने मुड़कर देखा, ये नैना थी। कबीर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मेरे ऑफिस में हर रोज़ आने का क्या मतलब है? शायद तुम अपने पापा से मिलने आई हो। मैं तुम्हें बता दूँ कि इस तरह से ऑफिस में आकर मेरे एम्प्लॉय से उनके रिलेटिव्स रोज़ रोज़ नहीं मिल सकते, ये हमारे रूल्स के ख़िलाफ़ है। नैना ने कहा, नहीं, मैं पापा से मिलने नहीं, तुमसे मिलने आई थी कबीर। मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। कबीर ने सख्त लहजे में कहा, देखिए मैडम, मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, इसलिए कोई भी बात करने की मुझे आपसे ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से चली जाएं। इतना कहकर कबीर वहाँ से चला गया। नैना को ये बेइज्जती जैसी लगी, लेकिन न जाने क्यों वो कबीर से बात करने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार थी। उसने मन में ठान ली कि वो कबीर के घर का एड्रेस निकालेगी और उसके घर पर जाकर उससे मिलेगी। इस ही जद्दोजहद में
नैना ने कबीर का पीछा करना शुरू किया और वो आखिरकार उसके घर तक पहुंच गई। उसने सोचा कि आज रात हो गई है, कल सुबह मैं कबीर से मिलने आऊँगी, नहीं तो संडे को मिलूँगी जिस दिन ऑफिस बंद होता है। अब नैना संडे का इंतज़ार करने लगी ताकि वो कबीर से मिलने उसके घर जा सके। घर का पता तो अब उसके पास ही था। संडे आ गया और नैना ने वापस से अच्छे कपड़े पहने, मेकअप किया, बहुत तैयार हुई, बिल्कुल वैसा जैसा कभी कबीर को पसंद था। कबीर नैना को हमेशा सलवार सूट में पसंद करता था और एक छोटी सी काली बिंदी जो कि नैना के माथे पर उसे बेहद खूबसूरत लगती थी। कबीर ने उसे एक ईयरिंग गिफ्ट किए थे। नैना ने आज वो ईयरिंग अपने कबर्ड से निकाले जो उन्होंने शायद ही कभी पहले पहने थे। ईयरिंग्स को देखते ही नैना को वो पुरानी यादें वापस से याद आने लगी। उसे याद है जब कबीर उसके लिए ये ईयरिंग्स लाया था तो नैना ने उससे कहा था कि ये क्या चीप ईयरिंग्स लेकर आ जाते हो तुम मेरे लिए। तुम्हें पता है मुझे ईयरिंग्स पहनने का बहुत शौक़ है, लेकिन मुझे सिर्फ अच्छी ईयरिंग्स पहनने का शौक़ है, क्लासी और महंगी। इस तरह की चीप रोड छाप चीज़ें मैं नहीं पहनती हूँ कबीर, तुम ये जानते हो। कबीर ने सक पकाते हुए कहा था, ठीक है नैना, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम ये किसी और को दे देना, नहीं तो फेंक देना। पर आज न जाने क्यों नैना ने यही ईयरिंग्स वापस से पहनने की सोची। वो न जाने क्यों किसी भी तरह से कबीर को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहती थी। तैयार होके नैना घर से बाहर जाने लगी। उसके पापा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ जा रही हो, आज तो संडे है। नैना ने कहा, पापा मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम से जा रही हूँ, वापस आके आपको सब बताती हूँ। और नैना चली गई। कबीर के घर के लिए उसने कैब की और रास्ते में सोचने लगी कि ना जाने कबीर उसे किस तरह से देखेगा और ना जाने आज वो उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। इसी सोच में वो उसके घर तक पहुंच गई। टैक्सी वाले को पैसे दिए और घर की बेल बजाई। दरवाज़ा किसी औरत ने खोला। उसे देखते ही नैना की आंखें चमक गईं। ये औरत कोई और नहीं कबीर की मम्मी थी, जो नैना को अच्छी तरह से पहचानती थी और नैना भी उन्हें पहचानती थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से 3 साल पहले मिल चुके थे। कॉलेज के समय से ही नैना कबीर के घर आती जाती रहती थी, इसलिए उसकी माँ के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग थी। नैना ने उसकी मम्मी को नमस्ते किया। उसकी मम्मी ने भी मुस्कुरा के कहा, अरे नैना तुम आज अचानक? उसने कहा, हाँ आंटी, आपने मुझे पहचान लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर पता नहीं क्यों आपके बेटे ने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया है और मैं जहाँ भी उससे मिलती हूँ बस मुझे इंसल्ट करता है और कहता है कि वो मुझे पहचानता ही नहीं। कबीर की माँ ने उससे कहा, अच्छा ठीक है बेटा, तुम अंदर आओ, फिर ये सारी बातें करते हैं। नैना घर के अंदर आ जाती है और सोफे पर बैठ जाती है। कबीर की माँ से नैना पूछती है, आंटी कबीर घर पर है क्या? उसकी मम्मी ने कहा, हाँ बेटा घर पर है, पर ऑफिस का कुछ काम कर रहा है शायद। नैना ने कहा, थैंक गॉड, मुझे तो लगा था शायद आज भी मैं उससे मिल नहीं पाऊंगी। कबीर की माँ ने कहा, थोड़ी देर में जब वो फ्री हो जाएगा तो शायद नीचे आ जाएगा, तब तुम उससे मिल लेना। तब तक तुम बताओ क्या खाओगी? नैना ने कहा, आंटी आपके हाथ के वो सैंडविचेस आज भी मुझे याद है, उनका टेस्ट तो मैं कभी भूल ही नहीं पाई, क्या आप मुझे वो खिलाएंगी? नैना की माँ ने कहा, हाँ बिल्कुल, अभी बनाती हूँ। कबीर की माँ और नैना मिलकर सैंडविचेस तैयार करते हैं। 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन कबीर अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। नैना उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उसके मन में थोड़ा सा डर भी था। वो डर रही थी कि कहीं कबीर वापस से उस पर नाराज़गी ना दिखाए और उसे अपने घर से बाहर ना भगा दे। लेकिन अब थोड़ी तसल्ली थी नैना को। उसे पता था कि कबीर की माँ उसे ऐसा नहीं करने देगी, इसीलिए शायद नैना ने आते ही कबीर की माँ पर अपना जादू चला दिया था और उनके साथ अपने रिश्ते ठीक कर लिए थे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद कबीर अपने कमरे से बाहर निकलता है।
उसे देखकर लग रहा था कि वो कहीं जाने के लिए तैयार होकर निकला है। दरवाजे की तरफ जाते हुए कबीर को उसकी माँ ने रोका और कहा, अरे बिट्टू, कहाँ जा रहा है? खाना तो खा ले, देख तुझसे मिलने कौन आया है। कबीर ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें नैना को देखती रह गईं, फटी की फटी। वो सोचने लगा, ये क्या चाहती है? ऑफिस तक तो समझ में आ रहा था, ये आज मेरे घर पे आकर क्या कर रही है? और मेरी माँ को इससे किसी बात की नाराजगी नहीं। ये सब सोच ही रहा था कबीर कि अचानक उसकी माँ ने उसे बोला, ये देख, मैंने और नैना ने मिलकर सैंडविचेस बनाए हैं। ये सैंडविचेस जो तुम दोनों कॉलेज में जी भर के खाते थे और हमेशा मुझसे बनवाने की जिद किया करते थे। कबीर ने कहा, माँ, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है और आपने इसको घर के अंदर आने क्यों दिया? माँ ने कहा, बेटा, तेरी नाराज़गी कब तक चलेगी? तुम दोनों का रिश्ता भले ही नहीं चल पाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इससे नफरत करो। दोस्ती भी तो रख सकते हो ना। माँ, मुझे कोई दोस्ती नहीं रखनी, कबीर ने कहा। माँ कबीर की भावनाओं को समझते हुए बोली, ठीक है, कोई बात नहीं है, एक काम करो, तुम सैंडविचेस तो खा लो। कबीर ने कहा, माँ, मैं एक ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ और मुझे आते हुए रात हो जाएगी। आप मेरा खाने पर इंतज़ार मत करना। इतना कहकर कबीर दरवाज़ा खोल के घर से बाहर चला जाता है और नैना उसे जाते हुए यूं ही स्तब्ध खड़ी देखती रह जाती है। नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये बात कबीर की माँ नोटिस कर लेती है। उसकी माँ उससे कहती है, बेटा, वो अब पहले जैसा कबीर नहीं रहा। अब तो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, न जाने किस बात की नाराज़गी है, बस पैसे कमाने का फितूर सवार है इसके ऊपर। अब इतनी अच्छी नौकरी, इतनी अच्छी पोजीशन, सब कुछ तो है इसके पास, पर पता नहीं क्यों कभी खुशी नहीं रहता। तुम्हें देखकर न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे कबीर की मदद कर सकती हो। क्या तुम इसे वापस पुराना जैसा कबीर बना सकती हो? नैना के तो दिल की बात कबीर की माँ ने बोल दी थी। नैना ने सोचा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा मौका है। कबीर की माँ भी वही चाहती हैं जो मैं चाहती हूँ। उसने हाँ बोला और बोला, माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। नैना ने कहा, आंटी, अगर भगवान ने चाहा तो मैं और कबीर वापस से एक हो जाएंगे और मैं कबीर की वो पुरानी हंसी वापस लेकर आऊँगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। इतना कहकर नैना वहाँ से चली जाती है। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले भाग के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।